हम लोग बात करेंगे कंबाइंड फुटिंग के बारे में कि इसका वीवीएस हम लोग कैसे निकालते हैं। आप एकदम बिल्कुल जान जाइए कि जहाँ पे हमारा वो फुटिंग जिसमें 2 से अधिक कॉलम आए वो कंबाइंड फुटिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर 2 से 3 4 5 6 हुए, अगर अधिक हमारे कॉलम अगर एक ही फुटिंग में लग रहे हैं तो हमारी राफ्ट फुटिंग होती है। ठीक है, उसमें कंक्रीट अधिक पड़ता है। अभी हमारा क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फुटिंग है। तो फुटिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कंबाइंड फुटिंग का हम लोग वीवीएस कैसे ज्ञात करते हैं। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो इंजीनियर साहब के चैनल में सब्सक्राइब करके चैनल को अभी जुड़ जाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अगर स्किप नहीं करिएगा तो इतना गारंटी है कि इसके बारे में आप 100% जान जाएंगे कि इसका कैसे हम लोग वीवीएस निकालते हैं, उसका रूल क्या है। फुटिंग साइज हम पहले ही बता दे रहे हैं। फुटिंग का जो हमारा साइज है 8000 mm इंटू 4000 mm इंटू 500। ठीक, 8000 क्या है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ है। ठीक है ना, वो हमारा कितना है 8000। हमने इसका ये सेक्शन है, क्लियर रहिएगा। और ये हमारा प्लान है, तो प्लान में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 8000 टोटल लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4000 है। ठीक है, और इसका जो डेप्थ है हमने यहाँ से सेक्शन में दिखाया हुआ है 500। ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि फुटिंग का साइज ये हो गया। अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फुटिंग में क्या करेंगे, बॉटम का हम लोग सरिया बांधने का काम करेंगे। बॉटम का सरिया हम लोग अगर बांधेंगे, यानी बॉटम का जाल हम लोग बांधेंगे, तो सबसे पहले जो छोटी सरिया होती है वो हमारी मेन बार सरिया होती है। यानी इसमें अगर हम लोग बात करें प्लान में, तो ये वाली जो सरिया होगी, यानी कि अगर हम कवर घटा के बात करेंगे, 50 mm कवर इधर से घटा देंगे, 50 mm कवर अगर इधर से घटा के देंगे 4000 में, तो हमारा कितना बचेगा 3900। यानी 3900 वाली जो हमारी ये सरिया रहेगी, ये हमारी मेन बार सरिया रहेगी। ठीक है ना, और इसका जो यल रहेगा, तो यहाँ से बात करेंगे कि 50 mm ऊपर से घटा दिए, 50 mm इधर से घटा दिए, 500 में से अगर 100 mm अगर घटा दिए तो कितना बचा 400। तो ये देखिए हमने 3900 भाई, ये हमारा 400 का ही हमने लिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो वही चीज़ है, ये बॉटम का सरिया हम पहले क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार को बांधेंगे। अब उसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ने देखा, बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए क्या करेंगे और मेन बार निकालने के लिए क्या करेंगे, वो देखिए। ये वाला हमारा ऊपर रहना चाहिए, तो हमने ऊपर नीचे कर दिया। बॉटम मेन बार निकालने के लिए हमने कहा ना, सबसे छोटी सरिया जो होती है हमारी वो मेन बार होती है। यानी ये वाली जो सरिया है वो हमारी मेन बार सरिया है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये है 20 डाया की सरिया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, 20 डाया की सरिया है, यानी ये वाली जो सरिया हमारी है ये 20 डाया की है। और कितने mm 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, टोटल लेंथ बटा की स्पेसिंग, ये फॉर्मूला है। टोटल लेंथ हमारा कितना है, टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी पे हम रख देंगे मान को और ये हमारा आ जाएगा। तो बॉटम मेन बार हमारा कहाँ से बिछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कितने लोग क्या होते हैं कि इसको मेन बार मानेंगे तो इसी का उल्टा का पुल्टा स्पेसिंग करते, कुछ नहीं। हम लॉन्गर डिस्टेंस में ही मेन बार को ऐसे ऐसे बिछाते हैं। पहले छोटी सरिया बिछती है, तो छोटी सरिया हमारी कहाँ से बिछ रही है, ये हमारा 50 mm इधर से घट गया, 50 mm अगर इधर से घट गया, तो ये 8000 में से अगर 100 mm अगर हमारा घट गया तो कितना बचा, 7900 बचा। अब ये जो छोटी सरिया बिछेगी तो 7900 के डिस्टेंस में बिछेगी। तो वही चीज़ हमारा है कि बॉटम मेन बार हमारा जो है 7900 बटा के 100 प्लस 1। स्पेसिंग हम बता रहे हैं ना, स्पेसिंग हमारी कितनी है 100 की है, तो 100 प्लस 1 अतः हमारा कितना हो जाएगा 80 नंबर। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने बॉटम का बांध दिया। अब हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यानी ये जो गोल सर्कल वाला बार है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारी लॉन्गर वाली सरिया रहती है, यानी ये वाली जो लंबी वाली सरिया रहती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार सरिया रहती है। ठीक है ना, फिर से क्लियर बता रहा है। ये हमारी जो छोटी सरिया रहेगी वो हमारी मेन बार रहेगी, और ये हमारी ऐसे जो सरिया रहेगी वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसके नियम के तहत, यानी 50 mm कवर इधर से घटा दिए, 50 mm कवर इधर से घटा दिए, बीच में हमारा कितना बचा, तो 4000 में से अगर 100 mm अगर हमने घटा दिए तो कितना बचा 3900। अब 3900 के डिस्टेंस में हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन बार बनने का काम करेगी। ये देखते हैं। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हम बांधेंगे 3900 बटा के 100 और प्लस 1, तो ये हमारा कितना आ गया 40 नंबर आ गया। कैसे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 39 से 40। अब हम क्या कहिए, बॉटम का हमने मेन बार बांध लिया, बॉटम का हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार बांध लिया। अब हम क्या करेंगे, टॉप का जो मेन बार है उसको हम देखेंगे और टॉप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार कैसे। तो टॉप का मेन बार बांधने के लिए हमने फिर बोला, अब क्या हुआ, हम लोगों ने एक जाल इसका बांध लिया, एक जाल हम लोगों ने क्या किया, इसका बांध लिया। अब जो टॉप वाला सरिया है, यानी ये वाला जो जाल है, हम लोगों ने इसको पूरा बांधने का काम कर लिया। कॉलम को हम लोगों ने खड़ा कर लिया।
अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा सरिया है यानी ऊपर का जो जाल है उसको बांधने का हम लोग काम करेंगे। अगर स्पेसिंग अगर चेंज रहेगा तो फिर तो उसको बंद निकालेंगे, अगर नहीं चेंज रहेगा तो जो नीचे वाला सरिया रहेगा उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर और नीचे दोनों का निकल के आ जाएगा कि नंबर ऑफ बार कितना लगेगा। आइए देखते हैं एक बार। ऊपर का जो सरिया हमारा है वो भी हमारा मेन बार है, नीचे वाला सरिया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं उसको कि टॉप मेन बार निकालने के लिए क्या करेंगे। तो टॉप मेन बार निकालने के लिए यानी वही वाला प्रोसीजर हमारा आएगा। तो छोटी सरिया हमारी मेन बार सरिया होगी और बड़ी वाली सरिया हमारी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। तो अब देखिए टॉप मेन बार 7900 बटा के 100 और +1 तो वही हमारा 80 नंबर्स आ गया। ये 100 की स्पेसिंग पे है इसलिए इसको निकालने में आसानी है। अब टॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm का सरिया है, 150 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग दिया हुआ है। यानी ऊपर का जो सरिया है ये वाला ये जो सरिया है ये इसका 150 की स्पेसिंग पे हमको सेंटर टू सेंटर दिया है। तो आइए देखते हैं अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा ये हमारी सरिया है तो ये हमारी मेन बार है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार वाली हमारी ये वाली सरिया जाएगी, तो जब ये सरिया जाएगी तभी ना हमारा ये लंबा वाला हमारा रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको 150 सेंटर टू सेंटर पे है तो अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो 27 नंबर्स हमारा निकल के आएगा। नंबर्स ऑफ बार्स निकालना ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कंबाइंड फुटिंग में, और कुछ नहीं। जैसे सिंगल मेस वाली फुटिंग रहती है तो हमने इसको निकाल दिया तो ऐसे पता चल जाता है, डबल मेस वाली हमारी फुटिंग रहती है तो ऐसे पता कर दिया। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि कॉलम अगर 1 से 2 हो जाता है तो कुछ हमारे फ्रेशर इंजीनियर जूनियर फोरमैन हमारे जो भी बारबेंडर हैं वो घबरा जाते हैं कि 2 कॉलम आ गए अब कंबाइंड फुटिंग का हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस नीचे का जाल ऊपर का जाल निकाल लेना है। और एक बात हमने कल भी कहा था कि इसको चेयर बार एक लगाया जाता है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 चेयर बार लगता है। तो मीटर ये चेयर बार लगा के ही हम ऊपर के जाल को रोकने का काम करते हैं। आज हमने बताने के लिए कहा था लेकिन कंबाइंड फुटिंग का थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और एक चीज़ बता रहे हैं, बीवीएस इसका हम तभी बताएंगे जब इसका ठीक ठाक से आप लोगों अगर बीवीएस इसका चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ हमको बीवीएस इसका चाहिए, इसका बीवीएस आप बताइए बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो एक बार फिर से इसका दूसरा फॉर्मेट लेकर आएंगे और आपको बीवीएस बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार कहेंगे, आप कमेंट में हाँ करके बताइए कि हाँ हमको इसके बारे में बीवीएस आप बताइए, तो बीवीएस बताएंगे या तो फिर अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।